Hello everybody, myself Priyanka Chhabra, welcome back to my channel. So today we are going to start with a very important topic from class 11th. It is important for class 11th, मतलब फॉर द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जेई एंड नीट के लिए तो है ही, और आईआईटी जैम नेट वगैरह के एग्जाम में भी इस टॉपिक से पूछा ज़रूर जाता है। ये टॉपिक खुद में एक आसान टॉपिक है, बहुत इजी चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट भी बहुत है। क्वेश्चंस कई बार मैंने देखा है बहुत सारे एग्जामिनेशंस के अंदर रिपीटेडली इस टॉपिक से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एंड आज एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, खैर जितने भी जेई और नीट के एस्पिरेंट्स हैं उनको पता चल ही गया होगा कि सुप्रीम कोर्ट का जो वर्डिक्ट आया है रिलेटेड टू द एग्जामिनेशन दैट योर एग्जाम इज नॉट गोइंग टू गेट डिलेड, वो आपका उसी टाइम पर ही होगा। सो काइंडली बी प्रिपेयर्ड। मतलब अभी आई थिंक बहुत ज़्यादा टाइम हो गया, आप लोग भी बहुत ज़्यादा एंटिसिपेटेड होंगे कि एग्जामिनेशन कब होने वाला है। सो दैट विल डेफिनेटली बी एट द शेड्यूल टाइम ओनली, तो उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाले हैं जो इस साल जेई एंड नीट का एग्जाम प्रिपेयर कर मतलब देने वाले हैं। सो ऑल द वेरी बेस्ट टू ऑल दोज एस्पिरेंट्स। So without wasting any time, let's just start with today's topic, that is periodic properties. तो पहले मैं इसके बारे में थोड़ा सा आपको ब्रीफ कर देना चाहती हूँ। जो पिछली थियोरीज थी, जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था इससे पहले। एटॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर क्या होता है स्टूडेंट्स, हमने डिफरेंट थियोरीज पढ़ी, ठीक है। वो एक ऑर्डर में चली कि पहले एक डेवलपमेंट हुई, एटम की डेवलपमेंट हुई। अब पीरियोडिक टेबल की जरूरत आफ्टर ऑल पड़ी ही क्यों? व्हाई देयर वाज अ नीड ऑफ पीरियोडिक टेबल? क्योंकि नेचर के अंदर इतने ज्यादा एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं और हर एक एलिमेंट की प्रॉपर्टी को अलग से पढ़ पाना बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट टास्क है खुद में। तो उनका एक सिंक्रोनाइज्ड पैटर्न होना बहुत ज्यादा जरूरी है कि हम उसको कैसे रखेंगे। तो उसी पैटर्न के लिए ये पीरियोडिक टेबल को बनाया गया। इसीलिए कुछ थ्योरीज आई, जैसे सबसे पहले जो थी डॉबिनर ने अपनी थ्योरी दी। ये सारी चीजें आप क्लास 10th में पढ़ चुके हैं, तो एक बार जस्ट इनका फटाफट से 5 मिनट के अंदर क्विक रिकैप कर देंगे। डॉबिनर ने बोला था, उसने कुछ ट्रायड्स दिए थे जिसने उसने बोला तीन एलिमेंट्स को उसने एक साथ रख दिया और बोला कि पहले और तीसरे का जो मास है वो दूसरे के क्या है, अरिथमेटिक मीन के बराबर है। यानी कि जो दूसरा एलिमेंट होगा, यानी कि अगर लिथियम, सोडियम और पोटेशियम को रखा है तो लिथियम एंड पोटेशियम का जो अरिथमेटिक मीन करोगे तो वो सोडियम के मास के बराबर होगा। यानी कि पोटेशियम और लिथियम का एटॉमिक मास अगर प्लस करोगे 46 आएगा डिवाइडेड बाय 2, और ये किसके मास के बराबर होगा, 23 के। लेकिन इसका जो थ्योरी थी वो ज्यादा लंबी चली नहीं, क्योंकि इसने ज्यादा एलिमेंट्स को तब के टाइम पर बता नहीं पाया था, बहुत ही कम ट्रायल्स ये खुद में बना पाया, तो फेल तो होना ही था मॉडल, ठीक है। जो भी उसने अपना ये एटॉमिक मतलब जो तुम्हारा ये पीरियोडिक टेबल कुछ नहीं बता पाया उसके बारे में। डॉबिनर के बाद आया न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव। न्यूलैंड्स लॉ ऑफ ऑक्टेव यार तुम जानते हो, उसने भी कुछ ऐसा ही कारनामा किया। उसने ये बोला कि 7 जैसे नोटेशंस होते हैं, सारे गामा पाधा निसा सानी गापा जो भी वॉट एवर इट इज, तो 8 पे सा रिपीट होता है, ठीक है। आफ्टर दैट 7 नोटेशंस, 8 पर फिर से सा रिपीट होता है। तो इसी तरीके से अगर मैं एलिमेंट्स को रख दूं तो हर 8वां एलिमेंट की प्रॉपर्टी पहले एलिमेंट के बराबर होगी, बट ये भी ज्यादा एलिमेंट्स के लिए चला नहीं। देन केम द मेंडलीव्स पीरियोडिक टेबल। मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल ने भी वो काफी ज्यादा फायदेमंद रहा था। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में आप बोहर्स की थ्योरी पढ़ते हैं ना, कि बोहर की थ्योरी एक आउटब्रेक थी, उसने बड़ी सारी चीजें हमारे को एक्चुअल में सही दी। वैसे मेंडलीव ने भी मतलब अच्छा काम करा, क्योंकि उसने जो अपना मतलब टेबल दिया था, पीरियोडिक टेबल दिया था, उसने एलिमेंट्स को, दो उस टाइम पर नोबल गैसेस वगैरह तो डिस्कवर हुई नहीं थी, उसके बारे में उसने कोई चर्चा नहीं करी, लेकिन उसने एक वो कर दिया था कि उसने कुछ एलिमेंट्स पहले से ही प्रिडिक्ट करके रख दिए, कुछ ए का सिलिकॉन और ए का अल्यूमिनियम, ठीक है, कि अल्यूमिनियम के बाद क्या आएगा उसकी स्पेस उसने अपनी पीरियोडिक टेबल में छोड़ दी थी। तो वो बहुत ज्यादा फायदेमंद रहा। लेकिन फिर फाइनली आया मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अब हमारे को काम जो है वो असल में मॉडर्न पीरियोडिक टेबल से ही है, तो हम पिछली डिस्कशंस को इतना ज्यादा उनके बारे में हम डिस्कस नहीं करने वाले हैं, ठीक है। तो जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है उसके अंदर आप देख पा रहे हो, ये मैंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया है, ठीक है, मतलब एक रफ यू कैन से द पीरियोडिक टेबल, जिससे हाँ आपको एलिमेंट्स वगैरह के बारे में जो है वो सब कुछ पता चल जाए। तो बहुत ध्यान से मेरी बात सुनना। यहाँ पे इस मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर बेटा जी 7 पीरियड्स हैं एंड 18 क्या है, ग्रुप्स हैं। एज यू कैन सी
1 2 3 4 5 6 7 ये 7 पीरियड्स हैं एंड ये जो वर्टिकल कॉलम्स हैं ये सारे के सारे ग्रुप हैं। ये छोटी मोटी बातें आप लोगों को ऑलरेडी पता हैं, यू ऑलरेडी नो फ्रॉम योर क्लास 10th। एंड ये जो आपके दो ब्लॉक्स हैं, दिस मतलब ये दिस वन, दिस फर्स्ट एंड सेकेंड ग्रुप, बेटा इसको ये होता है एस ब्लॉक। In the modern periodic table there are 4 blocks that I am going to tell you. फर्स्ट और सेकंड वाला जो ग्रुप है वो होता है एस ब्लॉक के एलिमेंट्स। इसी तरीके से ये जो थर्ड से लेके 12 तक के एलिमेंट्स हैं ये डी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं, और ये जो कॉर्नर वाले आप देख रहे हैं ये पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ये क्या है आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। ठीक है, अब ध्यान देना, जो पहला और दूसरा ग्रुप है इनको बोला जाता है रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। एंड जो आपका ग्रुप 3 से लेके 12 तक के जितने भी इसके अंदर एलिमेंट्स आ रहे हैं इनको बोला जाता है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। एंड योर ग्रुप 13 से लेकर जो भी 18 तक है वो आपके पी ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं। एंड इनके भी कुछ कुछ डिफरेंट ग्रुप्स के नाम्स दे रखे हैं। जैसे जो आपका ग्रुप 15 है नाइट्रोजन फैमिली, उसको बोला जाता है निटोजेंस। मतलब इसको कॉमनली ऐसे बोल देते हैं, आप इसको नाइट्रोजन फैमिली भी कह सकते हैं, बट इसको कॉमनली बोला जाता है निटोजेंस। इसी तरीके से जो आपका ग्रुप 16 है उसको नाम दे दिया जाता है चाल्कोजेंस का, और जो ग्रुप 17 है उसको नाम दे दिया जाता है हैलोजेंस का। और एज यू कैन सी फ्रॉम हियर, ये जो आपको दिख रहा है ग्रुप नंबर 18, ये क्या है, मेरी नोबल गैसेस है। इनको नोबल गैसेस क्यों बोला जाता है, क्योंकि बेटा ये बहुत ज्यादा स्टेबल होती हैं, ये रिएक्ट नहीं करती हैं, ये ऑलरेडी इतनी ज्यादा स्टेबल है, इनके ऑक्टेट कंप्लीटली फिल्ड हैं। हर एलिमेंट चाहता है कि मैं नोबल गैस जैसा बन जाऊं। तो ग्रुप 18 के अंदर जितने भी आपकी गैसेस हैं इनको नोबल गैसेस या फिर इनर्ट गैसेस हम बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। ठीक है, तो ये आपका एक आउटलाइन है ऑफ द मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। अभी हमने इसी को ही स्टडी करना है, जो जो एलिमेंट्स हैं ब्लॉक वाइज हम लोगों की इनके ऊपर हम पूरी चर्चा करने वाले हैं, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। एंड आज हम एकदम बेसिक चीज पढ़ेंगे, दो वो इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, स्पेशली कॉम्पिटिशन एग्जाम में किस तरीके के छोटे छोटे क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, उन्हीं के साथ हमने डील करना है। सो दिस चैप्टर इज समथिंग जो बड़ा ही ईजी टू हैंडल चैप्टर है, यानी कि क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं। अगर पता है कॉन्सेप्ट तो फटाफट से इसका आंसर विद इन 30 सेकेंड मार्क होता है। तो दैट इज व्हाई दिस चैप्टर इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी इजी। सो नाउ लेट्स मूव अहेड स्टूडेंट्स, आगे की बात करते हैं। अब जो ये देख रहे हो तुम लोग, जो ग्रीन से मैंने स्टार मार्क किया हुआ है, इसका मतलब ये दोनों एलिमेंट्स क्या है, रेडियो एक्टिव। एंड फॉर क्लास 11 मेजरली आपको ये एस और पी ब्लॉक को याद करना है, क्योंकि मेन ग्रुप केमिस्ट्री के अंदर आपके पास एस एंड पी ब्लॉक है दिस टाइम इन योर क्लास 11। सो यू नीड टू रिमेंबर दिस एस एंड पी ब्लॉक। ठीक है, तो वो चीज आपको थोड़ा सा दिमाग में होना चाहिए। ठीक है, ये जो ग्रीन स्टार मार्क किए हुए हैं, दीज आर योर रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। अब एक और चीज जान लो, मैं थोड़ा इरेज कर देती हूँ इस पोर्शन को। ये जो तुम्हारे ग्रुप 1 और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 1 को बोला जाता है अल्कली मेटल्स, ग्रुप 2 के एलिमेंट्स होते हैं अल्कलाइन अर्थ मेटल्स। ग्रुप 3 वाले से लेके 12 तक के ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं, लेकिन तुम देख रहे हो यहाँ पे स्कैंडियम है, इट्रियम है, लेंथेनम का एटॉमिक नंबर होता है 57 एंड एक्टिनियम का एटॉमिक नंबर होता है 89। एंड ध्यान रहे ये जो 6th एंड 7th पीरियड है ना, यानी कि 6th एंड 7th पीरियड के अंदर ये लेंथेनम आ रहा है। अब 57 के बाद हॉफनियम का एटॉमिक नंबर 71 है। अब तुम सोच रहे होगे कि 57 के बाद सारे के सारे एलिमेंट्स कहाँ चले गए, तो एक्चुअल में ये क्या होते हैं, लैंथेनॉइड्स। इसीलिए जो एफ ब्लॉक है उसको एकदम पीरियोडिक टेबल के नीचे रखा हुआ है, ये सारा का सारा एक ऑर्डर में है। एंड द लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स आर केप्ट जस्ट इसके नीचे सेपरेटली। तो लेंथेनॉइड्स जो होते हैं मेरे 57 से लेके 71 तक होते हैं, एंड जो एक्टिनॉइड्स होते हैं दे आर फ्रॉम 89 टू 103।
इतने एटॉमिक नंबर के सारे एलिमेंट्स होते हैं। उसके बाद वाले जो भी एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं, आपके सिंथेटिक हैं, मैन-मेड हैं। तो हमारे को अभी डी एंड एफ ब्लॉक के बारे में डिस्कस नहीं करना, बिकॉज लेंथेनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स इज अ चैप्टर दैट यू विल बी स्टडिंग इन योर क्लास 12। ठीक है, तो हर चीज जो है वो डिवाइडेड है इनटू 2 पार्ट्स। ऑब्वियसली इस पूरे के पूरे पीरियोडिक टेबल को आप एक स्ट्रेच में तो नहीं पढ़ सकते हो। तो एस एंड पी ब्लॉक आप डिटेल में डिस्कस करेंगे मेन ग्रुप केमिस्ट्री में, देन यू विल बी स्टडिंग अबाउट डी एंड एफ ब्लॉक इन योर क्लास 12। ठीक है, तो अभी हमने जो इंपॉर्टेंट बातें करनी है, आप देख रहे हो जो फर्स्ट एंड सेकंड ग्रुप के एलिमेंट्स हैं वो मेजरली ये वाले तो सारे के सारे मेटल्स हैं। दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम। तुम्हें पता है सोडियम, पोटेशियम आर सच काइंड ऑफ मेटल्स जो आपके वाटर और एयर के साथ भी रिएक्ट कर देते हैं, दे कैच फायर। जबकि यहाँ पर ये सारे के सारे थोड़े वीक मेटल्स हैं। यहाँ पे भी जो आपके 3 से लेके 12 है, ये सारे के सारे ऑलमोस्ट मेटल्स ही हैं। ऑलमोस्ट का ये सारे मेटल्स ही हैं, इसीलिए ट्रांजिशन एलिमेंट्स ये सारे आपके मेटल्स हैं। और ये जो कॉपर, सिल्वर, गोल्ड है, इसको हम बोलते हैं बेटा कॉइनेज मेटल्स। अब इनको कॉइनेज मेटल्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि कॉपर, सिल्वर, गोल्ड के कॉइन्स होते हैं, तो इसलिए इनका जनरल नाम दे दिया जाता है कॉइनेज मेटल्स। ठीक है, इसी तरीके से तुम देख रहे हो ये जो ग्रुप नंबर 13 से लेकर 18 के अंदर जितने पी ब्लॉक में एलिमेंट्स प्रेजेंट है वो सारे के सारे मैक्सिमम क्या हैं, दे आर मैक्सिमम योर नॉन मेटल्स। कार्बन हो गया, ऑक्सीजन, ये सारे मैक्सिमम क्या है, नॉन मेटल्स। एंड जितने भी मैंने ब्लू से सर्कल किए हुए हैं ना, ये सारे के सारे आपके मेटलॉइड्स हैं। बेरिलियम वैसे मेटलॉइड की थोड़ी थोड़ी प्रॉपर्टी शो करता है, बिकॉज इट इज अ वेरी वीक मेटल। It is a very weak metal, that is why it shows some properties that of metalloid. मेटलॉइड होते क्या है, मेटलॉइड वो होते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों की प्रॉपर्टीज शो करते हैं। मेटलॉइड्स को हम सेमी मेटल्स भी कहते हैं। सेमी का मतलब क्या होता है कि वो प्योरली मेटल नहीं है, प्योरली नॉन मेटल नहीं है, इट हैज बोथ द कैरेक्टरिस्टिक्स। एंड यहाँ पे देखो जितने भी मैंने ब्लू से मार्क करे हैं सारे के सारे मेटलॉइड्स हैं। देखो पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सारे के सारे एक जिगजैग पाथ फॉलो कर रहे हैं। सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, टेल्यूरियम, पोलोनियम, एक्टिनियम, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, दीज ऑल आर योर मेटलॉइड्स। तो इसको याद करने का एक अच्छा तरीका है, ये सारे के सारे जो भी जिगजैग पाथ में है ये सारे के सारे आपके क्या हैं, मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू यू। दिस इज जनरल रिप्रेजेंटेशन, और कह लो हमने इसका नामकरण किया है, बस इस पीरियोडिक टेबल का नामकरण हम लोगों ने कर दिया है। इसके अंदर जो जो एलिमेंट्स हैं उनकी सब डिविजन से हमने इनका नेमिंग हमने दे दी है। चलिए स्टूडेंट्स, आई गेस पीरियोडिक टेबल से हम सब लोग फेमिलियर हो चुके हैं। अब जरा समझते हैं कि तुमने देखा पीरियोडिक टेबल में फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स आ रहे हैं, सेकंड में 8, 3 में, तीसरे में भी 8। इसमें ऐसे क्यों आ रहा है, बेसिकली ये मैजिक नंबर्स होते हैं। ठीक है, अब ऐसा क्यों, इसका रीजन समझते हैं कि y2, y8 इन सेकंड पीरियड, y8 इन थर्ड पीरियड, ऐसा क्यों होता है। तो बहुत ही ध्यान से इस बात को समझना। देखिए फर्स्ट पीरियड के अंदर y देयर इज ओनली एंड ओनली हाइड्रोजन एंड हीलियम एंड नो अदर एलिमेंट। y हाइड्रोजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 1s1, एंड हीलियम की क्या होती है, 1s2। अब तुम्हें बहुत अच्छे से पता है फर्स्ट शेल यानी कि 1s के अंदर मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन्स फिट हो सकते हैं। पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल बोलता है कि एक सब शेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन्स ही आ सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 1s है। तो ध्यान रहे, एक नई शेल से हमेशा एक नया पीरियड आता है। अगर एक एलिमेंट 1s उसकी कॉन्फ़िगरेशन है तो वो फर्स्ट पीरियड में होगा, अगर वो 2s में है तो वो सेकंड पीरियड में होगा। तो एक शेल के बढ़ने से वो एक दूसरे पीरियड में चला जाता है। पीरियड का मतलब समझते हो ना, इसको पीरियोडिक टेबल क्यों बोला जाता है, पहली बात तो ये आती है, व्हाई इट इज कॉल्ड एज अ पीरियोडिक टेबल, बिकॉज द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, दैट इज व्हाई इसको क्या बोला जाता है, पीरियोडिक। जैसे तुम यार पेंडुलम का मोशन देखते हो ना, एक तरफ वो गया वापस अपनी मीन पोजिशन पर आता है ऑसिलेट करके थोड़ी देर बाद, सो दैट इज व्हाट, दैट इज अ पीरियोडिसिटी बोलते हैं। द प्रॉपर्टीज, व्हेन द प्रॉपर्टीज आर रिपीटेड आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम, आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम। ऐसे ही तुमने मैथमेटिक्स के अंदर भी देखा होगा यार, तुम्हारे साइन कॉस के जो कर्व्स होते हैं, ये होता है ना तुम्हारा साइन का कर्व, व्हाट इज योर कॉस का कर्व,
समथिंग लाइक दिस. सो ये भी क्या है, ये बेसिकली पीरियड्स ही तो है, ये पीरियोडिकली ही आपका आ रहा है, तो दैट कंप्लीट्स वन पीरियड. दैट इज वाई इनके कर्व्स कुछ इस तरीके से आते हैं. चलिए ठीक है, इसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, हमारे को बिल्कुल ट्रिगो नहीं यहाँ पे स्टार्ट करनी है. वी विल स्टिक टू द पीरियोडिक टेबल ओनली. ठीक है, ध्यान रहे यहाँ पे. तो इसीलिए ये दोनों एलिमेंट्स ही क्या है, फर्स्ट पीरियड के अंदर आते हैं. अब तुम अगले के लिए चेक करो, जैसे लिथियम है तुम्हारा, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन 1s2 होता है. अब यहाँ पर सेकंड शेल आ गई है, तो इसीलिए ये किसका मेंबर है, तुम्हारा सेकंड पीरियड का मेंबर हो गया. इसीलिए ऐसे ही तुम और भी देख सकते हो, यू कैन टॉक अबाउट एनी अदर एलिमेंट. लेकिन अब तुम ध्यान दो, थर्ड वाला जो मेरा पीरियड है उसके अंदर 8 एलिमेंट्स क्या है. सेकंड से तो मैं देख सकती हूँ, तुम बाकी सबका भी चेक करके देख लेना. लिथियम के बाद चेक आउट फॉर अदर एलिमेंट्स ऑल्सो. ठीक है, सोडियम में ऑब्वियसली 3s आ जाएगा, इसलिए वो थर्ड पीरियड में मूव कर जाएगा, क्योंकि सोडियम के अंदर 3s आता है. 2p6 के बाद क्या आता है, वहां पे 3s आता है. अब ध्यान देना, व्हाट अबाउट द थर्ड पीरियड. थर्ड पीरियड में देखो 3s आएगा, 3p आता है, 3d आता है. अब ये सोच के तुम्हारे को पक्का लगेगा कि थर्ड पीरियड के अंदर तो यार 18 एलिमेंट्स होने चाहिए, लेकिन वाई ओनली 8 एलिमेंट्स आर देयर. ऐसा क्यों होता है, तो ध्यान देना यार. ऐसा इसीलिए होता है ऑफ बाउ प्रिंसिपल. ऑफ बाउ बाबा ने एक बात कही थी तुम्हारा एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में, हमेशा इलेक्ट्रॉन की फिलिंग क्या होती है, एनर्जी के ऑर्डर में होती है. यानी कि पहले 1s भरता है, फिर 2s भरता है, फिर 2p भरता है, फिर 3s भरता है, फिर 3p भरता है, फिर उसके बाद 4s भरता है, फिर 3d भरता है. क्यों, n+l रूल से, क्योंकि 4s की एनर्जी 3d के कंपैरिजन में कम है, इसके लिए n की वैल्यू 4 है और l की वैल्यू 0 है. जबकि 3d के केस में l की वैल्यू 2 है, n की वैल्यू 3 है, तो 5 इज ग्रेटर देन 4 ऑब्वियसली. तो इसीलिए बीच में क्या आ जाएगा, 4s. तो पहले 4s भरता है, फिर 3d भरता है. तो अगर 4s आ गया बीच में, तो वो डेफिनेटली किस में मूव कर जाएगा, फोर्थ पीरियड के अंदर, वो थर्ड पीरियड में नहीं रहेगा. अब एक चीज शायद तुम लोगों ने ऑब्जर्व भी की हो पीरियोडिक टेबल के अंदर. लेट मी टेल यू समथिंग. तुम्हारा जो है फोर्थ पीरियड, जो तुम्हारे ये एलिमेंट्स आ रहे हैं, स्कैंडियम, टाइटेनियम, वैनेडियम एंड सो ऑन, इनके अंदर 3d आ रहा है, नॉट 4d. ऐसे ही अगर तुम फिफ्थ पीरियड की बात करो, फिफ्थ पीरियड में यू कैन से तुम्हारा क्या, नायोबियम आ रहा है, या तुम कुछ भी कह लो, मॉलीबेडनम ले लो, इनके अंदर क्या है, तुम्हारा 4d है. जैसे जिंक हो गया, इसमें 3d है, जबकि कैडमियम के अंदर क्या है, 4d है. ऐसे इफ यू टॉक अबाउट द सिक्स्थ पीरियड, तो उसके अंदर क्या आ रहा है, 5d आ रहा है, 6d नहीं आ रहा. वाई, बिकॉज इससे पहले तुम्हारा s ऑर्बिटल भरेगा, 3d से पहले 4s भरेगा, ऐसे ही 4d से पहले 5s भरेगा. दैट इज वाई. तो अगर मुझे एक जनरल ऑर्डर में एक nth ऑर्डर के लिए मुझे रिप्रेजेंटेशन करनी है, nth पीरियड के लिए, तो मैं कैसे करूंगी, इट विल ऑलवेज बी योर ns, np, n-1 ऑफ d, n-2 of f, n-3 of g, n-4 of h and so on. जितनी भी सबशेल्स तुम्हारी आएंगी. Why? Because तुम f के लिए देखो यार, f सबशेल तुम्हारी सिक्स्थ पीरियड से आती है, उससे पहले आती नहीं है. इन केस ऑफ योर लेंथेनॉइड्स, अगर लेंथेनम में ही देखूं, तो इसके अंदर 4f होता है, इसके अंदर 6f नहीं होता है, इसके अंदर 4f होता है. ऐसे ही अगर मैं सेवेंथ पीरियड की बात करूं, तो इसमें 5f आता है, तो 2 कम, n-2f इसके अंदर आएगा. आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी कि क्यों फर्स्ट पीरियड के अंदर 2 एलिमेंट्स होते हैं, ऐसे ही 2 में 8 होते हैं, 3 में 8 होते हैं. इट इज बिकॉज ऑफ दिस रीजन, बिकॉज एक नई शेल के एडिशन से वो एक नए पीरियड में वो एलिमेंट घुस जाता है. और डी के लिए वही चीज n-1 होती है, कभी भी फोर्थ पीरियड में वो 4d नहीं होता, दैट इज ऑलवेज 3d. आई होप दिस थिंग इज क्लियर टू एवरीबडी. अब हम वो कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं. अब ऐसे ही आप फिफ्थ पीरियड के केस में देखो, फिफ्थ पीरियड के अंदर क्या होगा, 5s होगा, 5p होगा, 4d होगा, और तो कोई भी नहीं होगा. अब इसके अंदर एलिमेंट्स कैलकुलेट करने हैं मुझे, कितने हैं. अगर मुझे एलिमेंट्स निकालने हैं, तो बेटा जाहिर सी बात है, एक शॉर्टकट बता रही हूँ. नंबर ऑफ एलिमेंट्स किसी पीरियड के अंदर कितने होते हैं, दैट इज ट्वाइस द टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स. सपोज आई हैव टू फाइंड इट फॉर योर s, तो आई नो s की एक ही ऑर्बिटल होती है, p की 3 होती है, d की 5 होती है. 5 and 3 8, 8 + 1 9,
टोटल 9 ऑर्बिटल्स, 9 का कर दो ट्वाइस 18 एलिमेंट्स। तो मुझे पता है फिफ्थ पीरियड के अंदर 18 एलिमेंट्स ही होते हैं, सिक्स्थ एंड सेवंथ में 32 होते हैं। यू कैन चेक आउट फॉर सिक्स्थ एज वेल एज सेवंथ। So this is one shortcut of doing this. अब मुझे बोला है find the total number of elements present in hypothetical ninth period. Ninth period कोई होता नहीं है periodic table में, but अगर hypothetically ले लिया जाए तो क्या होगा? पहले लिखो 9s होगा, 9p होगा, 8d होगा, 7f होगा, 6spdfg, ठीक है। उसके बाद 5h होगा या नहीं होगा? Will 5h exist? S P D F G H 0 1 2 3 4 5, ठीक है, ध्यान देना यहां पर। अब देखो यार, तुम यहां पर देखो H के लिए L की वैल्यू 5 होनी चाहिए। क्या वो N के बराबर हो सकती है? बिकॉज आई नो L वैल्यू इज 0 to N minus of 1. So my 5H will definitely not exist. So it will lie till your 6G. ओके, आई होप इट इज करेक्ट। ये चीज तुम ऑलरेडी एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़कर आए हो, बिकॉज एल वैल्यू लाइज बिटवीन 0 to n minus 1, सो n कैन नॉट बी इक्वल और स्मॉलर देन योर एल वैल्यू, यानी कि l कैन नॉट बी स्मॉलर और इक्वल टू दैट। तो अब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स चेक करने हैं। s के अंदर एक ऑर्बिटल, p में 3, d में 5, f में कितनी होती है 7, g में 9 होती हैं। तो इन सबको जरा ऐड करके देखो, 9 + 7 कितना होता है? यहाँ पे देखो 5 and 3 8, 8 and 1 9, 9 and 9 18, 18 and 7 टोटल 25 ऑर्बिटल्स। तो एलिमेंट्स कितने होंगे? इसके डबल। दैट मीन्स किसी हाइपोथेटिकल 9th पीरियड में अगर मुझे निकालना हो तो उसमें 50 एलिमेंट्स एग्जिस्ट करेंगे। इसको वैसे करने का एक शॉर्टकट भी है। आप अगर लॉन्ग कट से नहीं जाना चाहते हो तो देयर इज अ शॉर्टकट ऑल्सो, देयर इज अ डायरेक्ट फॉर्मूला और यू कैन से जनरल फॉर्मूला। जनरल फॉर्मूला फॉर कैलकुलेशन ऑफ एलिमेंट्स इन अ पर्टिकुलर पीरियड, तो वो होते हैं अगर n की वैल्यू ऑड दी गई है तो दैट इज n + 1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 2। एंड अगर n इवन है तो इट विल बी n + 2/2 का होल स्क्वायर इंटू 2। जैसे 9 इज योर ऑड नंबर, तो 9 + 1 क्या होता है 10, 10/2 का होल स्क्वायर इंटू 2, तो 5 का स्क्वायर इज 25 50। सो यू कैन डायरेक्टली टेल इस फॉर्मूला से, ठीक है। n अगर इवन है तो चेक कर लेते हैं। सपोज 10, तो सपोज आई एम टेकिंग 5, ठीक है, रीचेकिंग हो जाएगी। तो 5 है नहीं, 5 तो तुम्हारा ऑड नंबर हो गया। चलो 6 लेते हैं, 6 + 2/2 का होल स्क्वायर इंटू 2। 6 + 2 क्या होता है 8, 8 का स्क्वायर 8/2 4, 4 का स्क्वायर इज 16, 16 into 2 32। So there are 32 elements present in your 6th period. तो ऐसे मैंने इसको वेरिफिकेशन भी कर लिया है। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीबडी। दिस इज द मेथडोलॉजी टू कैलकुलेट इट। एट टाइम्स कॉम्पिटिशन में इस तरीके के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। बहुत ही बेसिक चीज है यार, इसमें कुछ बहुत रॉकेट साइंस तो है नहीं। दिस इज अ वेरी वेरी सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, नाउ लेट्स जस्ट मूव अहेड। आपको अब हाउ टू फाइंड द एटॉमिक नंबर इन अ ग्रुप। अगर हमारे को ग्रुप के एलिमेंट्स पता है तो हम एटॉमिक नंबर कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं, क्योंकि यार जाहिर सी बात है इतने सारे एलिमेंट्स एग्जिस्ट कर रहे हैं। अब एक एक का एटॉमिक नंबर याद कर पाना तो बहुत मुश्किल है। रैंडमली अगर पेपर में आ गया कि गैलियम का या सेलेनियम का एटॉमिक नंबर बताओ तो कैसे करेंगे? तो बहुत ही ईजी मेथड है इसका, मैजिक नंबर से ही करेंगे। देखिए, आपको पता है गैलियम 13 ग्रुप के अंदर आता है, बोरोन फैमिली, बोरोन, एल्यूमिनियम, गैलियम, ये तो देखो आपको याद रखना ही पड़ेगा। अब तुम्हें पता है बोरोन 2nd पीरियड का मेंबर है, ठीक है, इसका एटॉमिक नंबर बहुत अच्छे से जानते हो 5 है। तो ये किस पीरियड में आ रहा है? एल्यूमिनियम कम्स इन 3rd पीरियड। तो इसमें क्या कर दो, बिकॉज यू नो 3rd पीरियड के अंदर 8 एलिमेंट्स होते हैं, तो 2nd पीरियड में भी 8 एलिमेंट होते हैं, 3rd में भी 8 होते हैं, तो 5 + 8 13। So 13 क्या हो जाएगा इसका एटॉमिक नंबर, बिकॉज आफ्टर 8 एलिमेंट्स इट इज कमिंग। सिमिलरली इन द 4th पीरियड, यू नो 4th पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट्स होते हैं? 18 एलिमेंट्स होते हैं। तो 13 में 18 जोड़ दो, 31 would be the atomic number of gallium. And if I have to talk about selenium, I know ये चाल्कोजेंस हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 है, 2nd पीरियड का मेंबर है। सल्फर 3rd पीरियड का मेंबर है, इसमें भी 8 जोड़ दो,
16 सल्फर का एटॉमिक नंबर आ जाएगा। एंड व्हाट अबाउट सेलेनियम? सेलेनियम 4th पीरियड है तो इसमें 18 ऐड कर दो, 34 आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे ही जितने भी आपके एलिमेंट्स दे रखे हैं आप उसके एटॉमिक नंबर कैलकुलेट कर सकते हो थ्रू दिस मेथड। बहुत आसान है, इसमें किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। आप घर से प्लीज आयोडीन एंड इंडियम के लिए चेक करना क्या एटॉमिक नंबर आ रहा है और फिर वेरीफाई कर लेना पीरियोडिक टेबल से। तो दैट्स वन मेथड ऑफ डूइंग दिस। सो इसी तरीके के वेरी वेरी शॉर्ट कॉन्सेप्ट आर इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर। यार ये चैप्टर खुद में बहुत आसान चैप्टर है, ठीक है, एंड इसमें बड़े छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा स्कोरिंग भी है, क्योंकि तुम्हें पता है यार तुम्हारे को एक दो एमसीक्यूज आएंगे तुम्हारे विद इन 30 सेकेंड्स, या हार्डली कह रही हूँ 1 मिनट, तो बहुत ही ज्यादा अगर तुम्हारे को समझ में नहीं आ रहा तब लगेगा। तो इस चैप्टर में नंबर अपने लूज मत करना। दिस इज एन इंपॉर्टेंट चैप्टर नीट और जेई के लिए तो है ही। दिस इज इंपॉर्टेंट चैप्टर फॉर आईआईटी जैम एज वेल, और नेट वगैरह में भी एक आधा क्वेश्चन इसका आ जाता है, तो आप लोग मतलब इसको देख सकते हो। दिस इज अ वेरी वेरी इजी पोर्शन दैट वी हैव कवर्ड, एंड इसके आगे आने वाले 2-3 लेक्चर्स में ये चैप्टर ऑलमोस्ट वाइंड अप हो जाएगा, बिकॉज देयर इज नथिंग वेरी मच टफ इन दिस। इट्स वेरी इजी एंड वेरी स्कोरिंग, मजेदार चैप्टर है। तो प्लीज यार अगर आपको आज का ये वीडियो पसंद आया, थोड़ा भी बेनिफिशियल लगा है, तो यार प्लीज गिव इट अ थम्स अप, इसको लाइक मार दो यार एक, और अगर अच्छा लगा ही है तो प्लीज इसको शेयर भी करो, ठीक है, क्योंकि ज्ञान बांटने से ही बढ़ता है। तो प्लीज अगर आपको अच्छा लगा है तो आप आगे अपने फ्रेंड सर्कल में भी प्लीज इसको शेयर करिए, दिल खोल के शेयर करो यार, और ठीक है अच्छे से इसको फॉलो करो। देखो दिस इज समथिंग दैट विल बी रियली बेनिफिशियल फॉर यू, ठीक है, एंड वील कम अप विद मच मोर रिलेटेड कॉन्सेप्ट जो आपके प्रीवियस ईयर्स में भी पूछे हुए हैं क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस टॉपिक। हम लोग एक 3-4 डीपीपीज इसके प्रैक्टिस कर लेंगे, तो यूल बी प्रो इन दिस टॉपिक। बहुत आसान सा चैप्टर है। सो नेक्स्ट विल बी मीटिंग वेरी सून विद द पीरियोडिक चैप्टर ओनली, ठीक है। काफी सारी सीरीज चला रखी है मैंने, तो अभी हम इसको कंप्लीट करेंगे अच्छे से, ठीक है। एंड ऑल द वेरी बेस्ट टू दिस टाइम 2020 जेई एंड नीट एस्पिरेंट्स। गाइज अच्छे से पढ़ाई करो यार, बाकी कोई चिंता छोड़ो, मतलब मत करिए, अच्छे से आप फोकस करिए, एंड इन वीडियोस को आप फॉलो करते रहिए यार, ठीक है। फिर हम लोग जल्दी मिलेंगे। टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स, बाय बाय, एंड थैंक यू so much. Bye bye, give it a like, and thank you. Bye.